बैठकर बैठकर ये जो हरे कृष्णा रामा, हम्म, इन तीनों शब्दों को, ये हरे कृष्ण महामंत्र कहकर, उस समय आप जस्ट एक ऑब्जर्व करिएगा अपना लिप मूवमेंट और अपना टंग मूवमेंट। कब कब लिप्स जो है वो साथ में आते हैं, कब वो, जैसा मान लीजिए राम कहा तो फिर दोनों लिप्स साथ में आ गया ना, राम एंड में साथ आ गया। तो उस प्रकार से आप अपना लिप मूवमेंट एंड फिर टंग मूवमेंट एक बार आप सोच लें, मतलब एक बार ऑब्जर्व कर अपने आप को। कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्म, जैसा हरे हरे कहते वक्त तो टंग, ये लिप्स तो मिल नहीं रहा, बट राम कहते वक्त तो मिलेंगे। कृष्णा, कृष्णा कहते वक्त भी मिलते नहीं है, मिलते नहीं है। तो उस प्रकार से माँ कहते वक्त तो मिलते हैं दोनों टंग्स ना, दोनों लिप्स मिलेंगे। तो उस प्रकार से कब मिलेंगे, कब होंगे, एक बार ऑब्जर्व करेंगे। देन फिर आप नाम जप के दौरान भी आप कभी रिकॉर्डिंग करके आप देख भी सकते हो सही प्रकार से हिल रहे या नहीं हिल रहे। तो आपको एक अंदाजा लगेगा कि आप सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं। बट आई मीन इट इज नॉट दी, मतलब हमारे अल्टीमेट परफेक्शन तो ये नहीं है कि लिप्स को एंड फिर टंग को सही प्रकार से हिलाना, बट अल्टीमेट परफेक्शन तो यही है कि ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक सुनना। ये सारा कुछ सुनने में मदद करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की चर्चा भी हो रहे हैं। एंड वैसा हमारा आचार्यों ने ये भी क्लियरली वर्णन किया हुआ है। ये हरे कृष्ण महामंत्र कहते वक्त आपके लिप मूवमेंट किस प्रकार से होता है। जैसा मतलब आप देखिए, मतलब जब रा रा आप उच्चारण करते हो, तब हमारा जिह्वा जो है, हमारा मुंह के अंदर ऊपरी हिस्सा को टच करती है रा। तो ये सारे बातें हमारे शास्त्र, मतलब हमारा आचार्य ने मेंशन किया हुआ है। जब आप रा कहते वक्त किस प्रकार से टच करता है, कब लिप्स बंद होते हैं, कब हमारा ओठ हिलता है, क्या है, तो ये सारा कुछ वर्णन किया हुआ है। बिकॉज ये सारा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, रिसर्च हो चुका है, एंड फिर रिसर्च करके ही बताए हैं। तो उस प्रकार से ये सारा कुछ है। तो इसलिए हमें इसे इसे समझना होगा। निष्कर्ष यही है कि हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से उसकी हरिनाम की उच्चारण करनी चाहिए, बहुत स्पष्ट रूप से। बीच बीच में कहीं पर भी प्रभुपाद जी हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड मतलब जो सांप डसती है ना, सांप डसते वक्त जो साउंड आता करके, तो उसको हिसिंग साउंड कहते हैं। एंड कई बार भक्त लोग जब ये हरे हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते वक्त उनकी मुंह से इस प्रकार की एक हिसिंग साउंड जो है वो निकलता है, वो निकलता है करके। तो वो साउंड नहीं आना चाहिए, वो साउंड नहीं आना चाहिए, बिकॉज वो हवा जो है इधर उधर से निकल जा रहे हैं। तो वो स्पष्ट रूप से आपकी उच्चारण नहीं हो पाएगी उसमें। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार ये मेंशन करते हैं हिसिंग साउंड के विषय में। एंड एंड कई बार आप स्पष्ट रूप से उच्चारण करने पर जब आप ध्यान नहीं दोगे, उस समय क्या होता है कि आप कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र जप करते दौरान आप कोई कोई शब्द को आप खा लेंगे। हम्म, कभी हरे को खा लेंगे, कभी राधा रानी को खा लिया, कभी राम जी को खा लिया, कभी कृष्ण को खा लिया, ज्यादा भूख लगे तो तीनों को ही खा लिया। बट खा लेते हैं। तो ये खाना वाना जो है वो बंद हो जाएगी अगर आप स्पष्ट रूप से उच्चारण करने पे ध्यान देंगे तो। एंड एक तो हिसिंग साउंड अवॉइड करना चाहिए, एंड दूसरा ये वर्ड्स को स्वेलो करना, स्वेलो करना ये बंद करनी चाहिए। एंड
तीसरा, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण का सही अ, विधान या तरीका या प्रोनाउंसिएशन समझना होगा, सही प्रोनाउंसिएशन समझना होगा। इसके संबंध में एक पुस्तक है, संस्कृतोच्चारण, संस्कृतोच्चारण करके एक पुस्तक है, छोटा सा पुस्तक है, जो कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज जी ने ही लिखा है, जिसके अंतर्गत इन शब्दों को, हरे कृष्ण महामंत्र के अंतर्गत ये 3 बीज अक्षरों को कैसे सही प्रकार से उच्चारण किया जाता है या किया जा सकता है, उस पुस्तक में वर्णन है। और उसके साथ साथ और भी हमारा वैष्णव भजन, और जनरली कहाँ कहाँ पर भक्त लोग जो है गलतियां करते हैं उच्चारण करने के संबंध में, इन सारा त्रुटियों को समझाते हुए गुरु महाराज जी वो पुस्तक में ये सारा उच्चारण के संबंध में ही पूरा वर्णन करते हैं। अगर उच्चारण को बिल्कुल स्पष्ट और सही ढंग से अगर आप समझना चाहते हो, देन आप वो पुस्तक प्राप्त करके उसे आप पढ़िएगा। देन फिर आपको बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा, एग्जैक्ट ऑथेंटिक तरीके से पता चलेगा कि व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। एंड फिर मतलब केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही नहीं, बल्कि बाकी अन्य भजन भी कैसे उच्चारण किया जाता है, क्या है, तो वो सारा कुछ आपको उसमें पता चलेगा। संस्कृत उच्चारण पुस्तक है। वैसे तो कृष्ण, कृष्ण कहते वक्त आखिर में आकार नहीं आना चाहिए, आखिर में आकार नहीं आना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि जनरली साउथ इंडियंस को ये आदत होता है, हर किसी को हर कोई शब्द के साथ साथ वो आकार लगा देते हैं। तो फिर जैसे कृष्ण को वो उच्चारण करते हैं, कृष्णा करके उच्चारण करेंगे, तो ये कृष्णा कहना ये फिर स्त्रीलिंग हो जाता है। कृष्णा ये स्त्रीलिंग होगा, इसलिए कृष्ण ये सही उच्चारण होता है, कृष्ण वहां पर कट हो जाता है। आकार लगाएंगे तो देन फिर वो स्त्रीलिंग होगा, और स्त्रीलिंग होने पर कृष्णा शब्द जो है वो इधर द्रौपदी को या नहीं तो यमुना देवी को, इन दोनों को कृष्णा कहा जाता है। दोनों को कृष्णा कहा जाता है क्योंकि दोनों ही श्यामल वर्ण के हैं। द्रौपदी मैया भी श्यामला है, और यमुना देवी तो आप सभी लोग देखते ही हैं, श्यामल वर्ण की है। तो इसलिए दोनों को कृष्णा कहा जाता है। एंड फिर इसलिए आप कृष्णा करके आप उच्चारण करेंगे, देन फिर वो द्रौपदी या यमुना देवी को संबोधित होगा, इसलिए हमें इसे कृष्णा कहते हैं। हरे, तो वो तो क्लियरली समझ में आता है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। राम में हल्का सा आकार लगता है, हल्का सा आकार लगता है। एंड अब कहते वक्त राम, राम थोड़ा हल्का सा आकार लगता है, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कल जब करते वक्त ना, आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से उच्चारण करने को प्रयास करना, एक माला, देन देखना कितना कितना ध्यान पूर्वक होगा, कितना ध्यान पूर्वक होगा, आप तब देखना बिल्कुल स्पष्ट रूप से उच्चारण करो, देन मुझे बताओ कि कितना ध्यान पूर्वक हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा स्लो होगा गाड़ी, वो ठीक है।
एंड कई बार ऐसे भी हमने देखा है कि हमारा वो, जैसा आपने कभी ये तो सुने होंगे टंग ट्विस्टर्स करके, टंग ट्विस्टर करके शब्द सुने होंगे, मतलब जो कि कुछ ऐसा शब्द होता है जो कि मतलब वो बोलने में नहीं आता। हम्म, अब बोलने का प्रयास करेंगे तो वो हमारा टंग जो है वो ट्विस्ट हो जाता है, मतलब अ, वो सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते। तो उसी प्रकार से जब आप कई बार हरे कृष्ण महामंत्र को भी आप बिल्कुल सही प्रकार से उच्चारण करने का प्रयास जब आप करते हो एंड थोड़ा सा तेजी से करने का प्रयास करते हो, देन फिर कई बार वो टंग ट्विस्ट होने लगता है, टंग ट्विस्ट होने लगता है, फिर उसकी वजह से फिर वो शब्द जो है वो ओवरलैप होने लगते हैं, देन फिर वो ओवरलैप होने लगते हैं, फिर अब वो सही प्रकार से उच्चारण नहीं होता है। उस प्रकार से कभी कभी होता है। जब आप बिल्कुल सही प्रकार से उच्चारण करने का प्रयास करते हुए स्पीड बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट उस प्रकार से भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, देन फिर अच्छा से आप उच्चारण भी कर पाओगे एंड फिर अच्छा से आप मतलब एक सही पेस में भी आप कह पाओगे। तो आप ऐसा प्रयास करके देखना। कोई कहता है कि मतलब हमें जपा साइंटिस्ट बनना चाहिए, अगर सही में जब सुधारना है देन जपा साइंटिस्ट बनना चाहिए। वी ट्राई आउट डिफरेंट डिफरेंट वेज टू चैंट अटेंटिवली। ध्यान पूर्वक जप करने का अलग अलग तरीका निकालते हैं। मैं मैं शुरुआत में जब मैं बिल्कुल जुड़ा ही था उस समय में कितना 2-4 माला कर रहा था उस समय। उस समय 2-4 माला कर रहा था। तो उस समय मैंने ऐसा प्रयास किया। तब मैं का आईटी में था, तब मैं पढ़ रहा था, तो उस समय मैं क्या करता था, मुझे अच्छा लगता था जब करना, एंड ध्यान पूर्वक जब करने की इच्छा थी। तो फिर मैंने क्या की, मैंने एक इनोवेटिव तरीका निकाला। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ही वो डिसे कि एक रूटीन जैसा उच्चारण करने पे देन फिर वो क्या है ना, वो मन मन जो है अ, वो यूज टू हो जाएगी, देन फिर वो अनकॉन्शियसली वो जब करने लगेगा। अनकॉन्शियसली वो जब करने लगे, मतलब वो अपने आप हिलता रहेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो उस प्रकार से चल देन फिर उस समय ना, देन फिर वो ध्यान पूर्वक नहीं हो पाता। देन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कॉन्शियसली अगर हमें जब करना है, देन फिर उसके लिए मैंने क्या किया। आप सभी लोग हंसेंगे बट मैंने क्या किया कि मैंने एक बार मैं ऐसा करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कहकर अगली बार मैं क्या करता था, दूसरी टाइम मैं हरे राम से शुरू करता था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, फिर उसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो उस प्रकार से करने लगा। देन फिर बिल्कुल अच्छा ध्यान पूर्वक होता है। बिकॉज नहीं तो ना फिर वो आप वो मिस कर जाएंगे। बिकॉज आप वो मिस कर जाएंगे तो फिर आप बहुत ही कॉन्शियसली आपको जब करना होगा, तब जाकर ही आपको पता चलेगा कि अब अगली बार हरे कृष्ण से स्टार्ट करना है, हरे राम से स्टार्ट करना है। तो उस प्रकार से मैं करता था। मतलब वैसा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट बात यह है कि वी शुड कॉन्स्टेंटली थिंक एंड सर्च फॉर मीन्स टू चैंट अटेंटिवली। तरीका हम हमारे लिए क्या काम करेगी, वो हमें निकालना पड़ेगा। बिकॉज हो सकता है किसी के लिए कोई तरीका काम करे, किसी के लिए कुछ और तरीका काम करे।
तो उस प्रकार से जब तक व्यक्ति इस प्रकार से प्रयास नहीं करेगा ना, ध्यान पूर्वक जप करने का उनके अंदर इच्छा नहीं है, एंड फिर इच्छा के साथ वो प्रयास नहीं करता है, देन वो कभी नहीं कर पाएगा। कभी नहीं कर पाएगा, बिकॉज जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। जिनके अंदर इच्छा है वो प्रयास करेगा कुछ ना कुछ तरीका ढूंढने का, कोई पुस्तक पढ़ेगा, किसी से पूछेगा, कुछ ना कुछ इस प्रकार से कह करके देन वो ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास करेगा। बट अगर एक और बात मैं फ्रैंकली आपसे शेयर करूं कि अल्टीमेटली जो सही में जो टेक्निक काम करती है ध्यान पूर्वक जप करने में, अ, हालांकि हमने भी कई सारे टेक्निक वेक्निक लगाए हैं, बट अल्टीमेटली एक ही में टेक्निक जो काम करती है ध्यान पूर्वक जप करने में, वही है कि जब आपकी हृदय भगवान से जुड़ा है तब ज्ञान पूर्वक ही तभी ज्ञान पूर्वक हो पाएगी। हम्म, जब तक आपकी हार्ट का डिस्कनेक्ट है ना, फिर माइंड एंड इंटेलेक्ट का कनेक्शन नहीं बनेगा। वो बार बार जोड़ेंगे, बार बार टूट जाएगी, बार बार जोड़ेंगे, बार बार टूट जाएगी। बट एक बार हृदय जुड़ जाता है, देन फिर मन और बुद्धि तो उसका पीछे पीछे भाग कर आएंगे। मन और बुद्धि तो उसके पीछे पीछे भाग कर आएंगे। बट सबसे महत्वपूर्ण है कि हृदय कनेक्ट करना भगवान के साथ। अगर हृदय को कनेक्ट कर लिया ना आप, देन फिर मन बुद्धि तो अपने आप लगेगा, आप देखना, अपने आप देखना। तो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द अल्टीमेट टेक्निक तो यही है, टू कनेक्ट आवर हार्ट विद द लॉर्ड, और टू एस्टैब्लिश द लॉर्ड विद इन आवर हार्ट। भगवान का अपने हृदय में स्थापित कर देना, यही अल्टीमेट टेक्निक है ध्यान पूर्वक जप करने के लिए। अगर ये हो गया तो देन फिर आपकी बिल्कुल ध्यान पूर्वक जप होगा। एंड ये भी आप लिटरली अनुभव कर सकते हो कि व्हेन आपके ध्यान पूर्वक जप होता है ना, हम्म, जिस प्रकार से कुछ स्वीट खाने पे, रसगुल्ला, रसमलाई, गुलाब जामुन खाने पे स्वाद लगता है ना मुंह में, हम्म, स्वाद लगता है ना, लिटरली आपको वैसा स्वाद लगने लगेगा हरि नाम लेने में। वैसा स्वाद ले मतलब ऐसा नहीं कि हरि नाम मतलब गुलाब जामुन जैसा लगेगा करके, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट उस प्रकार से स्वाद आने लगेगा। एंड दिस टेस्ट इट इज नॉट सिंपली tasteful for the tongue, but it is also tasteful for the ears. कानों के लिए भी बहुत ही रमणीय और आनंद प्रदान करने वाली होती है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो ध्वनि है, शब्द है। एंड उसी प्रकार से जो जिह्वा पर जब हरे कृष्ण महामंत्र आता है तब जिह्वा को आनंद मिलता है। उसी प्रकार से वो हरे कृष्ण महामंत्र जब हमारा कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है, देन हृदय भर जाता है। एंड ये आप अनुभव कर सकते हो जब आप ध्यान पूर्वक जप करने लगेंगे, ध्यान पूर्वक जप करने लगेंगे। एंड ये ध्यान पूर्वक जब तब होगा जब हम लिटरली when our heart is sold out to the Lord, when we have established the Lord in our hearts, तो तो ये करना होगा। एंड फिर भगवान हमारे हृदय में कैसे आएंगे, इसके लिए भीख मांगना होता है, इसके लिए भीख मांगना होता है। सभी तैयार है भीख मांगने, भीख मंगा मांगना बनना होगा। भक्त मतलब बिल्कुल भीख मांगने में बिल्कुल निष्णात एक्सपर्ट है। भीख मांगने वालों को आप लोगों ने देखा होगा, उस प्रकार से जो भीख मांगने में बिल्कुल जो बेस्ट एक्सपर्ट है वो भक्त है।
वो बेस्ट बेस्ट भक्त बनेगा। जो भीख मांगने शर्माएंगे तो फिर वो जाओ, आप अपना गाड़ी में बैठना। जो सही में भीख मांगने के लिए तैयार है वही भक्त बन पाएगा। एंड इसलिए तो हमारा आचार्य एक जगह पर कहते हैं कि कृपा कोरी एसो हमार हृदय मंदिरे, दंते त्रिना धरी गौरा, देखी है तुम्हार। वहां पर गाया जाता है, गौरांग महाप्रभु, मैं आपके सामने अपने दांतों के बीच में घास की तिनका रखकर अत्यंत नम्र भाव में आपके सामने झुक झुक कर मैं यही भीख मांग रहा हूं आपसे। क्या भीख मांग रहे हैं? कृपा करिए यीशु हमार, आप कृपा करके हमारी इस भीख मंगा पर कृपा करो। कृपा करके हृदय मंदिर है, मेरे हृदय रूपी मंदिर में आप निवास करने पाइएगा, निवास करने पाइएगा। इस प्रकार से जब तक व्यक्ति महाप्रभु के सामने झुक कर लिटरली अत्यंत दीन भाव में भीख नहीं मांगेगा, देन फिर ही विल नॉट बी एबल, मतलब वो भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं कर पाएगा। एंड वैसे ही एक और अन्य वैष्णव भजन में इस प्रकार से कहा जाता है कि कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा देते पारो, धाई तब पाछे पाछे। हे वैष्णव ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण तो आप ही का तो संपत्ति है। कृष्णा से तुम्हारा, आपका संपत्ति है भगवान कृष्ण। कृष्ण दीते पारो, इसलिए मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि आप मुझे कृष्ण, आपकी संपत्ति जो कृष्ण है उनको हमें दान में दीजिएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, धाई तब पाचे पाचे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर मैं आ रहा हूँ, चिल्लाते हुए कृष्णा 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 बोली, कृष्णा कृष्णा बोली, धाई तब पाचे पाचे, कृष्णा कृष्णा कह कह कर मैं आपके पीछे दौड़ दौड़ कर आ रहा हूँ, यही भीख मांगने की जो संपत्ति आपकी है कृष्ण के रूप में, वो संपत्ति मुझे भी तो दान में दीजिए। इस प्रकार से वैष्णव से भगवान से जब व्यक्ति भीख मांगता है, देन फिर भगवान कृष्ण उनके हृदय में स्थापित होते हैं। जब भगवान स्थापित होंगे तब ध्यान पूर्वक जप होगा। अल्टीमेट टेक्निक तो यही है, बाकी यहाँ तक पहुंचने में काम आए, यहाँ तक पहुंचने के लिए मदद हो सकता है बाकी अन्य टेक्निक से, बट अल्टीमेटली टेक्निक तो यही है। उस प्रकार से ठीक है, नेक्स्ट पढ़ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुना चर्चा का विषय देवताओं की उपासना भाग 2। देवता भगवान के अधीन है। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक योगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है, और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। चर्चा करें, किस देवता की पूजा किस उद्देश्य से की जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़ूं क्या प्रभु जी?
हाँ आगे पढ़ लीजिए, नहीं तो वही टॉपिक। अगर आप यहाँ दिए गए देवताओं के अलावा भी किसी देवता का नाम जानते हैं तो बताएं। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता की पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के अभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवताओं के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। भगवत गीता 7:21। चर्चा करें। देवता और उनके उपासक दोनों भगवान पर आश्रित हैं, कैसे? हरे कृष्ण प्रभु जी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेगा। नहीं ठीक। तो सब देवी देवताओं के संबंध में कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है, ऐसे ही संक्षिप्त में ही हम बताए। तो सदैव सारे देवी देवता है भगवान श्री विराट रूप के, भगवान के जो विराट रूप का ही विभिन्न अंग है। जिस प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न अंग है, उसी प्रकार से भगवान की जो विराट रूप शरीर का विभिन्न अंगों के रूप में ये देवताएं होती है। एंड जिस प्रकार से हमारा शरीर में विभिन्न अंग होने के बावजूद भी सारे अंगों को हम अलग अलग से खाना ना खिलाकर हम अपना पेट में खाना पहुंचाते हैं। फिर पेट में खाना पहुंचाने पर वही खाना जो है बाकी सारे अंगों को वितरित हो जाता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही अगर भगवान श्री अच्युत की, भगवान श्री कृष्ण की अगर पूजा करने पे सारा देवी देवताओं को जो भी पोषण मिलना चाहिए वो सही में उनको मिल जाता है। अलग अलग से सभी देवी देवताओं का पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अलग से देवी देवताओं का पूजा वही लोग करते हैं जो कि काम वासना से भरे हैं। एंड फिर जब कोई व्यक्ति देवी देवता का इस प्रकार से पूजा करता है, तो क्योंकि देवी देवताओं का हृदय में भी तो भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। वो हम वैसे परमात्मा के रूप में देवताओं के हृदय में जो परमात्मा है, वो हमारी इच्छाओं को जानकर देवताओं के माध्यम से हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए ही बात गीता में भी भगवान कहते हैं, मयेव विहितान हितान, मैं ही तो आपके द्वारा की गई इच्छाओं को पूरा करता हूँ। भगवान ही पूरा करते हैं देवी देवताओं के माध्यम से भी। तो उस प्रकार से देवी देवताओं के माध्यम से भी भगवान ही हमारी इच्छाएं पूरा करते हैं। तभी भगवान कहते हैं जो देवी देवता के पूजाएं करते हैं वे अविधि पूर्वकम गलत तरीके से मेरी पूजाएं कर रहे हैं। उसके बदले व्यक्ति को विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का अभ्यास करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये देवी देवताओं के संबंध में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी को यदि कोई ऐसी कथा ज्ञात हो तो बताएं जिसमें श्री भगवान ने किसी देवता को ऐसा वरदान दिया हो कि वे सामान्य मनुष्यों द्वारा भौतिक लाभ के लिए पूजे जाएंगे। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। भगवत गीता 8.22। भगवत गीता में कहा गया है,
कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मश से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भगवत गीता भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधीय तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। भगवत गीता 6.22। हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे पढ़ो। नहीं, तो इस प्रकार से अगर आप सभी तो वैसा भगवान के भक्त है, वैष्णव है, तो आप क्यों जाएंगे देवताओं के पास? इसलिए यहाँ पर बताए जा रहे हैं, अगर आपको भी अपने जीवन में किसी भी विषय की, वस्तु की, विशेष की जरूरत पड़ता है, तब भी हमें देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए। एक वैष्णव के लिए शोभा नहीं देती है, बल्कि वैष्णव को इनसे मांगना होगा, कुछ जरूरत पड़ने पर भी कृष्ण से ही मांगना है। कृष्ण से ही मांगना है। इधर उधर जाकर भीख मांगने पे भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे इसके लिए मैं अनेक बार ये उदाहरण बताया था। इस प्रकार से अगर आपका बेटा को 10 रुपए चाहिए, आपसे मांगने की बजाय वो आपकी पड़ोस वाले घर पे जाकर अगर भीख मांगे, एंड आपको पता चलेगा, तो फिर क्या कहेंगे आप? कहेंगे आपको बेटा को 10 रुपए चाहिए, वो आपसे मांगे बिना वो पड़ोस वाले घर पे जाकर वो भीख मांग रहा है, 1 रुपए दे देना, 1 रुपए दे देना। लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगे सिर कटा, वो कट जाएगी ना, देख कर ही लगे यार ये क्या कर दिया इसने, मेरे बेटे में पूरी इज्जत खराब कर दी इसने। इधर उधर जा क्या भीख मांग रहा है, मेरे से पूछ लेते, मैं 10 10 रुपए को 100 रुपए दे देता, उनका क्या कमी मैंने किया है। अगर मेरे से मांगना चाहिए था। तो एग्जैक्टली भगवान को भी तो ऐसे ही लगेगा ना, जब इनको कुछ चाहिए तो मेरे से मांगना चाहिए, तो फिर क्यों इधर उधर जाकर मांग रहा है। वैसे तो हमें पापा से कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि पापा हमारी जरूरतों को पहले से ही समझकर हमारी पूरा जरूरतों को पूरा कर देते हैं। बट फिर भी कभी कभी आपको अगर लगता है आपको किसी भी धन वन की कुछ जरूरत पड़ता है करके, तब भी हमें इधर उधर मांगने की जगह पापा से ही जैसा हम मांगते हैं, उसी प्रकार से ही भक्ति में भी हमें भगवान से वैसा तो कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी आपको कुछ वैसा आवश्यकता पड़ने पर आपको लगता है कि मुझे मांगना चाहिए, देन फिर आप किसी और देवी देवताओं से मांगने के बजाय भगवान श्री कृष्ण से ही मांगना उचित है। देन देवी देवताओं के पास जाकर फिर क्या करें? देवी देवताओं के पास अगर कभी देवी देवताओं से मिलने का मौका भी मिलता है आपको, तब हम देवी देवताओं से केवल भगवान की भक्ति मांगते हैं। हमें यही कहते हैं देवी देवताओं से, आप हमें ऐसा सद्बुद्धि दीजिए जिसे हमारे मन भगवान में लगे रहे। हमें भगवान की सेवा में लगा कर रखो। तो वैसे ही हम मांग कर आ जाएंगे अगर देवी देवताओं के पास जाएंगे तो। अगर आपको कुछ जरूरत पड़ने पर भी ना देवी देवताओं के सामने जाएंगे तो यही मांगो। भगवान के पास आकर फिर जो भी आपको चॉकलेट वॉकलेट चाहिए वो मांग लें, कोई दिक्कत नहीं। बट देव देवताओं के पास जाकर चॉकलेट मांगेंगे, देन फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर भगवान बहुत बुरा मान जाएंगे, ये तुम मेरा बेटा मेरा सिर काट दिया इसने। कहा मेरी इज्जत गई, सारा मेरी इज्जत को उसने मिट्टी में मिला दिया, इधर उधर जाकर हाथ फैलाकर भीख मांग रहे। तो फिर
अच्छा नहीं लगा भगवान को, इसलिए भगवान ने श्लोक का कहा है जो यहाँ पर पढ़ रहे, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन यजन्ति पुरुषम परम। अकाम सर्व काम होगा, बिना किसी भी कामना का भी, और हर कामना के सहित भी, और मोक्ष की कामना के साथ भी व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, भगवान का ही उपासना करनी चाहिए। तीव्रेन भक्ति योगी ना, वो भी नॉर्मल भक्ति नहीं, तीव्र भक्ति करनी चाहिए। तीव्र भक्ति के साथ व्यक्ति अगर करे, देन फिर भगवान जो इच्छाएं जैसा हमारे लिए उचित है उस प्रकार से पूरा करेंगे। जैसे पहले भी मैंने जैसे कहा था, जब भगवान से कुछ हम मांगेंगे, भगवान अपनी तरीके से भगवान पूरा करते हैं, और देवी देवताओं से मांगेंगे देन वे अपनी तरीके से पूरा करते हैं। वो उसमें क्या फर्क है, भगवान हमारी अल्टीमेट बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए अ, भगवान कुछ भी डिलीवर करेंगे, कुछ भी देंगे। बट देव देवताओं को हमारा अल्टीमेट बेनिफिट से ज्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। इसको उदाहरण में हमेशा क्या देता हूँ, एक दुकानदार का। दुकानदार के पास जाकर आप 50 रुपए देकर कहेंगे कि मुझे अमूल आइसक्रीम दीजिए, वो तो दे देगा। बट वही आप पापा के पास जाकर पूछेंगे, पापा मुझे अमूल आइसक्रीम खाना है, देन पापा देखेगा, कहेगा अरे तुम्हें तो अभी बुखार है। हम्म, अभी बुखार है, अभी क्या खाओगे आइसक्रीम, अभी मत खाओ, एक बार बुखार ठीक होने दो तो मैं फैमिली पैक ले आऊंगा। हम्म, तब पूरा तुम ही खा लेना, बट अभी मत मांगना। तो इस प्रकार से पापा मतलब दुकानदार को तो आपको बुखार हो या ना हो, क्या है उसको कोई मतलब नहीं, हो तो 50 रुपए लेकर आपका आइसक्रीम दे देगा। उनको तो पैसा से मतलब है, पैसा लिया और आपको माल दे दिया। बट पापा से मांगेंगे तो पापा तो आपकी बेनिफिट ध्यान में रखते हुए अगर आपको बुखार है तो नहीं देगा। तो इसलिए ही यहाँ पर कहा जा रहे हैं हमें कुछ चाहिए भी तो हमें भगवान से ही मांगना चाहिए, इधर उधर जाकर हमें नहीं मांगना। ठीक है, तो ऐसा है। नेक्स्ट पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। परमेश्वर की पूजा किसे करनी चाहिए, चर्चा करें। लेकिन अगर हम सीधे श्री भगवान की पूजा करें तो फिर देवी देवताओं की पूजा करना आवश्यक नहीं है। जो भगवान की पूजा करते हैं वे देवी देवताओं को पूरा सम्मान देते हैं, लेकिन उनकी पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि समस्त देवी देवताओं के पीछे परम सत्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही है, और वे उनकी पूजा कर ही रहे हैं। हर स्थिति में आदर तो रहता ही है। भगवान का भक्त एक चींटी तक का ही सम्मान करता है, तो फिर देवताओं की तो बात ही क्या। भक्त जानता है कि हर जीव श्री भगवान का भिन्न अंश है, और वे केवल अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। श्री भगवान से संबंधित होने के कारण हर जीव आदरणीय है। इसलिए भक्त दूसरों को प्रभु कहकर पुकारता है, जिसका अर्थ है मेरे प्रिय स्वामी, मेरे प्रिय भगवान। विनम्रता भक्त होने की योग्यता है। भक्त दयालु और आज्ञाकारी होते हैं, और उनमें सभी सद्गुण होते हैं। कृष्ण की ओर पाठ 5। चर्चा करें, एक भक्त को देवता के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम देवी देवताओं को सम्मान नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है। हम देवी देवताओं के पास जाएंगे, सम्मान देंगे, प्रणाम करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट केवल यही है कि हम सम्मान देकर आएंगे। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, जब चींटी को भी सम्मान देने के विषय में कहा जाता है, देवी देवताओं को क्यों नहीं देना। बल्कि देवी देवता है तो भगवान के बहुत ही अम, घनिष्ठ सेवक है,
निजी सेवक है, इसलिए तो भगवान उन सभी देवी देवताओं को बड़े बड़े पद दे रखे हैं, इतना विश्वास पात्र होने के कारण ही है ना। तो ये बात समझते हुए हमें देवी देवताओं को उचित सम्मान देनी चाहिए, क्योंकि वे सभी भगवान का विश्वास पात्र सेवक है, इसलिए बड़े बड़े पद उनको दी गई है। तो उस प्रकार से समझकर उन सभी लोगों को हमें उचित सम्मान देनी चाहिए भगवान के सेवकों के रूप में। एंड फिर देते हुए, बट हम उनसे कुछ, हम अपना स्वाद के लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, रादर हमें उनसे कृष्ण भक्ति का ही प्रार्थना उनसे करनी चाहिए। उनसे करनी चाहिए। एंड एंड जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान की पूजा जो करते हैं उनको देवी देवताओं को पूजा करने का कोई जरूरत नहीं है। बट ये मैंने देखा है कि कई बार भक्तों को ये सुनने के बाद भी थोड़ा सा डर लगता है। अरे प्रभु जी, वो बात तो ठीक है, बट ठीक है, एक बार अगरबत्ती को माने तो बस। क्योंकि वो ना, वो मन में वो थोड़ा सा वो रह जाता है, अरे नहीं पाप तो मतलब वो कुछ दिन पर मतलब पिछले साल तक तो हम इतना इतना पूजा वूजा करते थे, तो अभी सडनली बंद कर दे तो फिर पता नहीं वो कुछ उल्टा उल्टा ना हो जाए, कुछ वो सभी लोग नाराज ना हो जाए। तो वैसा थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए मैंने देखा है कि जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो इतना इमीडिएटली छोड़ नहीं पाते हैं। हालांकि मतलब फिलॉसफी सुन लिया, सारा प्रमाण उमान देख भी लिया, बट फिर भी थोड़ा सा वो मन में डर बना रहता है। देन फिर जैसे मैं भी पूरा करता था देवी देवताओं को पूजा वगैरह। तो जब हमने भी सुनने लगे, देन फिर हम भी बिल्कुल इमीडिएटली छोड़े नहीं। हम्म, हमें भी कुछ समय लगा, रादर हम धीमे 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 छोड़े थे। ठीक उसी प्रकार से कई बार लोगों को लगता है ठीक है, विश्वास डेवलप होने में समय लगता है, बट इसमें सालों साल नहीं लग जाना चाहिए। नॉट टेक इयर्स एंड इयर्स टुगेदर। ठीक है, कुछ महीनों में हो जाना चाहिए देवी देवताओं का। अक्सर हर बार जब भी हम वृंदावन कैंप ले जाते हैं, कोई ना कोई थैली भर के देवी देवताओं को फोटो ले आते हैं। अपना एक थैली भर के देवी देवताओं को फोटो ले आते, पूछते प्रभु जी वो ना, ये बताइए अभी क्या करना है। सारा देवी देवताओं को फोटो लेकर आ गए। तो फिर वही कहीं वृंदावन के वृक्षों के आश्रय में देवी देवताओं को रख दिया जाता है। वृंदावन की कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे फिर कहीं रखा जाता है, नहीं तो कोई पवित्र नदी इसमें विसर्जन कर दिया जाता है, कुछ ऐसा कर देते हैं। तो उस प्रकार से वो सबसे बड़ी बात है ना कि हम जिनसे प्रेम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा ऐसा प्रेमी है जिन्हें कहा जाता है हिज काइंड ऑफ अ जेलस लवर है। ही डज नॉट लाइक शेयरिंग इट विद अदर्स। आप 10 लोगों में बांटने लगेंगे ना, देन वो सोचेंगे ठीक है भैया, मतलब तुम्हारा तो 10 है, मुझे 10वीं भाग मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, भगवान 100% मतलब 100% चाहेंगे। आप इधर उधर, जैसे यशोदा मैया केवल वो दूध पिला रहे थे, सडनली वो दूध उबल रहा है तो केवल वो रख कर गई, उसी में गुस्सा हो गया। उसी में गुस्सा हो गया, अरे इतना नेग्लेक्टफुल है, इतना नेग्लेक्टफुल है। आप मतलब 100% ध्यान इधर देना चाहिए ना, आप इधर उधर क्यों ध्यान दे रहे। तो इसलिए भगवान को वो अच्छा नहीं लगेगा।
बिल्कुल 100% एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ लॉर्ड। इसलिए भगवान बारंबार गीता में अनन्य भक्ति के विषय में एम्फसाइज करता है। अनन्यथा मतलब दिस इज व्हाट, एक्सक्लूसिव, no shelter of others, absolutely no shelter, it is exclusively of the supreme lord। इसलिए कहते हैं कृष्ण एक शरणम, कृष्ण एक शरणम, दैट इज एक्सक्लूसिवली टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। तब जाकर ही भगवान कृष्ण रिस्पॉन्ड कर। जब तक आप एक्सक्लूसिव शेल्टर लेंगे नहीं ना, तब तक भगवान देखते रहेंगे, भगवान देखते रहेंगे जब तक आप एक्सक्लूसिव शेल्टर नहीं लेंगे। जैसे द्रौपदी का केस में आप देखना, द्रौपदी केस में आप सोचो द्रौपदी कितनी बड़ी भक्त है, हम्म, फिर भी जब द्रौपदी बेचारी उनकी वस्त्रापन हो रहा था, वो भीष्मदेव से मांगने लगी, द्रोणाचार्य से मांगने लगी, अपने पतियों से मदद मांगने लगी, वहां के सभा के लोगों से मांगने लगी मदद। कोई मदद करने नहीं आ रहा था। एंड कृष्ण भी नहीं आए तब तक, कृष्ण भी नहीं आया। एंड फिर आखिर में जाकर द्रौपदी ने सोचा नहीं, मुझे कृष्ण को ही पुकारना है। देन फिर जैसा वो कृष्ण को पुकारने लगी, तब भी कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब भी कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं किया। एंड उसमें एक बार सुन रहा था कथा में, उस समय भगवान श्री कृष्ण शायद रुक्मिणी के साथ थे। जिस समय द्रौपदी देवी जो है वो पुकार रही थी, उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ थे। उस समय कुछ कर रहे थे भगवान, हम्म, कुछ कर रहे थे, शायद खाना खा रहे थे, ऐसा कुछ था। हम्म, जब जो भी काम कर रहे थे उस समय, और रुक्मिणी और कृष्ण साथ थे। एंड फिर बीच बीच में भगवान रुक जाते थे, सोच में पड़ जाते थे, विचार करने लग जाते थे। देन रुक्मिणी मैया पूछने लगी कि स्वामी आप इस प्रकार से, मतलब ये क्या आप आपकी ध्यान बारंबार इस प्रकार से भटक क्यों जा रही है, इधर उधर आप क्या सोचने लग जा रहे हैं, क्या हुआ? देन फिर कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरी मेरी भक्त जो है वो बहुत परेशानी में है, इसलिए उनके विषय में सोच कर मैं मेरा मन वहां चले जा। देन रुक्मिणी ने कहा कि जब आपके भक्त इतना परेशानी में हैं, देन आप क्यों नहीं जाते हो, क्यों नहीं जाते, आप चले जाइए ना। भगवान गए नहीं, भगवान गए नहीं, भगवान वापस अपना काम करते नहीं करने लगे। देन फिर ऐसा 2-3 बार हुआ, 2-3 बार रुक्मिणी ने कहा कि भगवान चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, बट फिर भी गए नहीं। फिर जैसा द्रौपदी ने द्रौपदी पहला तो वो अपना दोनों हाथों से साड़ी पकड़कर वो भगवान कृष्ण को पुकारने लगी, कृष्ण तब भी नहीं गया। फिर द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ा, एक हाथ हम्म, अ, फैलाकर भगवान को पुकारने लगी, तब भी भगवान देख ही रहे थे, तब भी भगवान देख रहे थे। देन फिर फाइनली द्रौपदी ने सोचा कि वैसे भी मैं एक हाथ से कितना भी खींच लूं, ये दुशासन से मैं कैसे बच पाऊंगी, तो मैं अभी अपना दोनों हाथों से छोड़कर पूरा ही भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके पूर्ण समर्पण के भाव से मैं कृष्ण को पुकारूंगी करके। जब द्रौपदी ने अपना दोनों हाथों को पूरा छोड़ के फैलाकर जब कृष्ण को पुकारने लगी, हे द्वारकाधीश करके, तब कृष्ण बस पीछे मुड़े पे ना भागने लगे थे, लिटरली दौड़ पड़े थे। देन फिर रुक्मिणी मैं कहने, अरे अभी तक तो मैं कह रहा था, अभी तक तो गए ही नहीं, अभी तो भागने लगे, अभी ये क्या हो गया? हम्म, फिर कृष्ण ने कहा कि अभी तो मेरी भक्त
ऐसा पूर्ण समर्पण की भावना के साथ पुकारने लगी तो फिर मैं कैसे रोक पाऊंगा करके, तो फिर भागने लगे भगवान। द्रौपदी को समाधान भी देने के लिए रुके नहीं भगवान, नहीं तुरंत पहुंचने करके तुरंत पहुंच गए थे। उस प्रकार से मतलब ये कई बार ये सुनकर डर भी लगता है कि मतलब लिटरली जब तक द्रौपदी कंप्लीट सरेंडर करके नहीं पुकारे तो कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब तक कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं किया कंप्लीट सरेंडर तक। इसलिए भगवान कृष्ण अगर कहीं सरेंडर में कहीं इधर उधर थोड़ा कमी है ना, देन फिर कृष्ण रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इसलिए बिल्कुल लिटरल एब्सोल्यूट सरेंडर करना पड़े तब जाकर। इसलिए कम अनन्यता के बातें बारे में बात किया जाता, अनन्यता और भगवान सही अनन्यता के विषय में बात किया जाता, तो इसलिए वैसा अनन्य भक्त बनना होगा। देन यू कैन सी हाउ कृष्णा विल रिस्पॉन्ड टू योर कॉल। आपकी चैंटिंग के साथ भगवान कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for the wonderful session. एक हफ्ता कैसे बीतेगा प्रभु जी आपके एसोसिएशन के बिना? Let's chant Hare Krishna Mahamantra once and thank His Grace Vedanta Chaitanya Prabhuji for wonderful class today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you so much, Prabhuji, for taking out time and delivering such a wonderful session today. प्रभु जी कुछ प्रश्न ले सकते हैं? वन क्वेश्चन ललित प्रभु। ललित प्रभु प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आवाज आ रही है प्रभु? हाँ प्रभु मेरा प्रश्न ये देवी देवताओं से रिलेटेड है। जैसे समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, तो वो अमर होने के लिए देवी देवताओं ने मतलब देवताओं ने पिया था। तो अभी जैसे हमको पता चलता है कि वो भी टेम्पोररी है वहां पे, वापस वो फिर जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर वापस वो अलग लोकों में आ जाते हैं अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से। तो इसको हम कैसे समझे? और उसमें वो जो समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं ने सिर्फ पिया था या देवियों ने भी, मतलब उनको भी मिला था? मतलब क्या है, थोड़ा सा एक ये है क्वेश्चन। देखिए वो अमृत निश्चित रूप से उसमें ये शक्ति नहीं है कि सही में व्यक्ति को पूर्ण रूप से अमरत्व प्रदान करने की शक्ति नहीं होता, इमोर्टल बनाने की शक्ति नहीं होता है। अमरत्व तो केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। अमरत्व तो भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है। जब व्यक्ति अपना स्वरूप को जानने लगेगा तभी वो सही में अमरत्व के रूप में माना जाता है। इसलिए भगवद गीता में कहते हैं ना, अमृतत्वाय कल्पते करके कहते हैं, अमृतत्वाय कल्पते। तो उस प्रकार से वही सही में अमृतत्व है। एंड ये जो अमृत पीने पर निश्चित रूप से वो अनेक प्रकार के पीड़ाओं से, इन द सेंस की बुढ़ापा से, बीमारियों से, इस प्रकार की चीजों से मुक्त रहेंगे और उनका आयु काफी लंबा रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्ण रूप से अमर बन जाएंगे, तो नहीं, बिकॉज ये स्कोप ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो उस प्रकार समझना होगा। एंड इट इज नॉट उस प्रकार के अमरत्व जो कि लोग सोचते हैं, उस प्रकार से नहीं। ऐसा नहीं कि मृत्यु बिल्कुल होगा ही नहीं करके, तो नहीं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लेने पे मृत्यु निश्चित है, ये समझकर ही, उस सिद्धांत को समझकर ही इस सिचुएशन को भी देखना होगा। और एक क्वेश्चन है प्रभु, जो जो देवी देवता है उनको ये क्या पता है कि जो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड? अगर ऐसा है तो वो तो वहां पे भी जप कर सकते हैं।
हाँ यस, उनको पता है। उनको पता है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनल ऑफ गॉडहेड। बट समस्या क्या है ना, पता होने के बावजूद भी उनके पास इतने सारे सुविधाएं, इतना सारा सुख की इंतजाम वगैरह उनके पास रहता है, उसमें ना वो फंस जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं, इतना सुकून में इत्यादि चीजों में ना। इसलिए स्वर्ग लोग भी उपयुक्त नहीं है भक्ति करने के लिए। भक्ति करने के लिए बेस्ट लोकेशन है हम जहाँ पर है, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट कंफर्ट भी नहीं है और नरक की तरह कंप्लीट दुख भी नहीं है, दोनों का मिश्रण है। तो ये बेस्ट लोकेशन है भक्ति करने के लिए। इसलिए हम सभी लोगों को समझना होगा कि जिस स्थिति में हम लोग आज है, दैट इज द बेस्ट बेस्ट circumstance or situation under which we can do devotional service the best way। बाकी इससे अगर थोड़ा सा बेहतर भी होने पर तब भी दिक्कत है, और इससे और खराब होने पर तब भी दिक्कत है। यहाँ पर गरम गरम भी होते हैं, ठंड ठंड भी होता है। तो दोनों के बीच में है, तो फिर तभी हम भक्ति कर पाएंगे। वही कह रहे थे कोई भक्त की प्रोजी, जब कल ही कोई पूछ रहा था कि प्रोजी जब सब कुछ बहुत ठीक ठाक चलने लगता है प्रोजी, तब जपना खराब हो जाता है, तब जब खराब हो जाता है। इसलिए तभी भगवान जो है बीच बीच में वो थोड़ा आग की तेज बढ़ा देते हैं। जैसा होता है ना सिम हाई, तो हाई कर देते हैं, क्योंकि फिर लोग ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पर है, इसलिए उस फैसिलिटी को पूरा उपयोग करें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ओके, Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much, Lalit Prabhu, for that wonderful question. पर हम पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी के उत्तम शास्त्री की कामना भी साथ ही करते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रभु जी का एसोसिएशन ऐसे ही मिलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला, अपना एसोसिएशन हम सभी को प्रदान किया। आज के सत्र में जैसे प्रभु जी ने इस विषय में पुनः चर्चा की, बहुत डिटेल में चर्चा की कि किस प्रकार से अटेंटिव चैंटिंग ही सभी गतिविधियों का, भक्ति का एसेंस, एक तरह से नेक्टर हम कह सकते हैं। और प्रभु जी ने हमें ये भी बताया कि अटेंटिव चैंटिंग की जो शुरुआत होती है वो अटेंटिवली हरि नाम प्रभु का उच्चारण करने से होती है। सो आई होप कि कल सुबह से जब हम सभी मंत्र मेडिटेशन ज्वाइन करेंगे, तो आज जो हमने सीखा सुना समझा उससे प्रैक्टिस करने की हम कोशिश शुरू करेंगे। और प्रे करते हैं, आइए हम सभी हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं एक बार, और प्रार्थना करते हैं कि सभी उपस्थित भक्तों का आध्यात्मिक लाभ हो, उनकी सेहत अच्छी बनी रहे और सभी फाइनली प्रभु के प्रेम, प्रभु उनके हृदय में स्थित मंदिर में प्रभु का प्रवेश हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी शब्दों के साथ आज का सत्र यहाँ पर ही विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले सत्र में इसी तरह आप सभी का एसोसिएशन मिलेगा। हरे कृष्ण।